दोस्तों नमस्कार। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से एक भूचाल आया हुआ। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तरफ समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड नेता और पिछड़ों के सबसे बड़े नेता, पिछड़ों के सबसे फायर ब्रांड नेता समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान एक तरफ आता है, और दूसरी तरफ जो है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हिंदू संगठन है लगातार जो है कि ये प्रयास कर रहा है कि किसी न किसी तरह से जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जेल में एफआईआर किया जाए, जेल में डालने की मांग कर रहा है। और तीसरी तरफ अखिलेश यादव की चुप्पी। सबसे बड़ा सवाल मैं आपको बताना चाहूंगा। लगातार मैंने राजनीति को परख रहा हूं, देख रहा हूं, अच्छे पत्रकार भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव एक तरफ चुप है, शिवपाल सिंह यादव राम भक्त और कृष्ण के वंशज अपने आप को बता रहे हैं, और बता भी रहे हैं शिवपाल सिंह यादव की जो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है कहीं ना कहीं वो व्यक्तिगत बयान है, वो पार्टी समाजवादी पार्टी है, कोई स्टैंड नहीं है। और कुछ जो विरोध, अगर समाजवादी पार्टी में कुछ हल्का फुल्का विरोध आ रहा तो जो सवर्ण समाज से हैं, जो जनरल कास्ट से आते हैं, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर समाज से जो विधायक हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी में, तो ये एक तरफ ये विरोध कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल है कि जो ओबीसी कैडर के नेता हैं, जो अंबेडकरवाद, जो लोहियावाद से जुड़े हैं, जो मुलायम सिंह की राजनीति को बिल्कुल एकदम पिछड़ों दलित के समथिंग जो राजनीति जो किए हैं, उनका कहीं ना कहीं दबे स्वर में ही कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन है। तो आखिर है क्या? एक तरफ समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह यादव एक बयान दे देते हैं कि हम जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं उनका व्यक्तिगत बयान है, और दूसरी तरफ जो है कि अखिलेश यादव चुप है। राजनीति में यही परसेप्शन ही सबसे बड़ी चीज होती है। इस चीज को समझना आपको बहुत जरूरी है। राजनीति एक परसेप्शन की चीज होती है, जो परसेप्शन अखिलेश यादव 2022, 2014, 2017, इसके बाद 2022 का 3 चुनाव हारने के बाद उनको लग गया। वोट का जो प्रतिशत है, आपने देखा होगा 2022 में इतनी लहर होने के बावजूद भी अखिलेश यादव को अगर कहीं न कहीं जो समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत लेकर आई है अपने जीवन काल में, नेताजी मुलायम सिंह यादव के समय में भी इतना प्रतिशत नहीं, 32+ प्रतिशत जो है समाजवादी का एवरेज था। तो कहीं ना कहीं पिछड़े, अति पिछड़े स्वामी प्रसाद मौर्य, इंद्रजीत सरोज और लगातार जो पिछड़े नेता हैं, पल्लवी पटेल से लेकर नरेश उत्तम पटेल, तमाम ऐसे नेता हैं, जो रामचर राजभर से लेकर तमाम ऐसे नेता हैं, वो जो बिल्कुल उनको साथ लाने से अखिलेश यादव को फायदा हुआ है। तो अखिलेश यादव इस राजनीति को परख रहे हैं। एक अंबेडकरवाद, लोहियावाद, जातिगत जनगणना, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, नगर निकाय चुनाव में आरक्षण के ऊपर जिस तरह से सरकार का स्टैंड था, वकील की तरफ से पूरी तरह से सख्ती के साथ नहीं पेश आना, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव इस चीज़ को समझ गए हैं। 2022 के चुनाव में जो कि ब्राह्मण सम्मेलन करने के बावजूद भी केवल 2% ब्राह्मणों का वोट मिलता है। तो अखिलेश यादव अब उस राजनीति को, जो बिहार से लहर चली है जातिगत जनगणना, बिहार में एक स्टैंड नीतीश कुमार ने जिस तरह से खड़ा किया, इसीलिए अखिलेश यादव चुप है। और कहीं न कहीं जो मेरा मानना, एक पत्रकार के तौर पर मैं बता सकता हूं, कहीं न कहीं अखिलेश यादव की एक रणनीति है, अखिलेश यादव की मजबूरी नहीं है स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कार्रवाई करना, या स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कार्रवाई करूं या ना करूं, ये अखिलेश यादव की मजबूरी और कोई ऐसा विचार नहीं है। मेरे हिसाब से अखिलेश यादव की एक रणनीति है। अखिलेश यादव को पता है कि हिंदुत्व के नाम पे अगर चुनाव में लड़ूंगा तो कभी जीत नहीं पाऊंगा। ये सभी पार्टियां विपक्ष की जान गई हैं। तो अखिलेश यादव लगातार बस ये प्रयास कर रहे हैं कि अब जो है कि जातिगत जनगणना, जो बेसिकली मुद्दे हैं, जो ग्राउंड पे मुद्दे हैं, पिछड़ों दलितों की राजनीति ही करके जो नेताजी करते थे। नेताजी की आपके बारे में बताना चाहूँगा कि फूलन देवी, ठाकुर समाज से सबसे ज़्यादा विरोध था फूलन देवी का। फूलन देवी को संसद भवन में भेजते हैं, फिर भी ठाकुर समाज नेताजी के साथ था। तो ये राजनीतिक जो कड़ी है, मुलायम सिंह यादव का जो एक चरखा दाव, उसी को अपनाते हुए अखिलेश यादव दिख रहे हैं। एक तरफ अंबेडकरवाद, लोहियावाद, दूसरी तरफ वो चुप्पी का यही मतलब है। बाकी कोई उनकी मजबूरी नहीं है। स्टैंड है समाजवादी पार्टी का आने वाले समय में, जो कि मंडल बनाम कमंडल ये चुनाव होगा, इतना मैं आपको बता दूं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।